नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिक्स मार्क्स मैक्सिमाइजर के इस नई वीडियो में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 एथिकल लेसन्स फ्रॉम महाभारत। महाभारत जो एक बहुत बड़ी एपिक है, उससे हम कौन कौन से एथिकल लेसन सीख सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हैं। लॉयल्टी, वन ऑफ द एथिकल लेसन इज लॉयल्टी। आपने भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में सुना होगा, ठीक है। जो भीष्म पितामह थे, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, उन्होंने ओथ ली थी कि ही विल नॉट मैरी एंड ही विल सर्व द हस्तिनापुर फेथफुली। जो उन्होंने अपने अंतिम समय तक उस अपनी प्रतिज्ञा को निभाया। दोस्तों, ये लॉयल्टी की बात है और अपनी ओथ को पूरा करने की बात है। दिस इज समथिंग दैट वी कैन लर्न फ्रॉम भीष्म पितामह। Another important ethical lessons that we can learn is credibility of character। ठीक है, एरिस्टोटल कहते हैं कि वर्च्यूज आर रिजल्ट ऑफ हैबिचुअल एक्शन। हम कोई एक्शन बार बार करें, हैबिचुअली करें, देन ओनली इट विल रिजल्ट इनटू द कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट ऑफ अस। आप सब जानते हैं कर्ण वाज नोन एज दानवीर कर्ण। ठीक है, दान करना इनके कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट में था। ठीक है, तो जब इनके पास भगवान कृष्ण गए कि आप अपने कवच कुंडल और ये सब मुझे दान दे दीजिए, ये उनको मना नहीं कर पाए। ठीक, इवन तो इनको पता था कि इसको देने के बाद इनका शायद ये शायद जीवित ना रह पाए। तो दोस्तों, इसको क्या बताते हैं? ये बताता है कि आदमी को जब भी अपना कोई कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट है, उसको हैबिचुअली फॉलो करना चाहिए। उसको कोई सर्कमस्टांसेस के बेसिस फॉलो नहीं करना चाहिए कि इससे मुझे ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा। देन ओनली इट लीड्स टू द बिल्डिंग ऑफ क्रेडिबिलिटी। ऐसे ही आपने हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा, ठीक है। उनको जो सच बोलने का जो ट्रेट था, वो भी ऐसे डेवलप हुआ था। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट एवर ट्रेट यू वांट टू डेवलप, व्हाट एवर ट्रेट, ठीक है, वो आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इवन दो कोई भी कॉस्ट हो। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट वी कैन लर्न कि क्रेडिबिलिटी ऑफ द कैरेक्टर इज बिल्ड थ्रू रिपीटेड प्रैक्टिसेस, इवन दो कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, कुछ भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो। अनदर एथिकल लेसन इज ड्यूटीज पैरामाउंट। जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन आ जाते हैं, पांडव और कौरवों की सेना आमने सामने हो जाती है, तो अर्जुन उठा नहीं पाते, अपना जो अस्त्र होते हैं और जो गांडीव होते हैं उनको उठा नहीं पाते हैं। क्यों? वो बोलते हैं कि मेरे सामने तो मेरे रिलेटिव बैठे हुए हैं, मेरे भाई बंधु बैठे हुए हैं, मैं इनको कैसे मार दूं। तब जो भगवान कृष्ण होते हैं, ये उनको गीता सार सुनाते हैं, ये इनको गीता का पाठ पढ़ाते हैं और बोलते हैं कि आप इनको ऐसे मत देखिए, आप अपनी ड्यूटी करिए, और आपकी ड्यूटी है कि आपको अधर्म के खिलाफ युद्ध करना है, आपको धर्म की विजय पताका फहरानी है। तो ये लेसन हमारे लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि हम भी कभी भी किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाएं, एथिकल कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाएं। अभी केस स्टडी में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, एथिकल डिलेमा आते रहते हैं, उन सब में ड्यूटीज पैरामाउंट। ठीक है, एक सोल्जर होता है, बॉर्डर पे गार्ड कर रहा होता है, वो अपनी जान बचा के भागता नहीं है कि मेरी बीवी इंतजार कर रही होगी, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। वो अपनी ड्यूटी पूरी करता है और वीरगति को प्राप्त हो जाता है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ड्यूटीज पैरामाउंट। दैट इज समथिंग दैट वी मस्ट लर्न from the Mahabharata. Another is justice. We must be fair to others. हमको न्याय देना चाहिए। अगर हम उस पोजीशन में हैं, हमको हर किसी के संग एज ए फेयर तरीके से व्यवहार करना चाहिए। ये हम कैसे देख सकते हैं? ये हम देख सकते हैं कि जब अंत में सारे प्रयास फेल हो जाते हैं नेगोशिएशंस के, बातचीत के, तब पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण आते हैं। वो कौरवों से कहते हैं कि आप मुझे बस 5 गांव दे दीजिए और हम छोड़ देंगे ये सब, हम अपना क्लेम इस थ्रोन पे छोड़ देंगे। लेकिन वो 5 गांव भी दुर्योधन और कौरव उनको नहीं देते हैं। तो दोस्तों, ये अति है, ये अन्याय की अति है। अन्याय का घड़ा भरता है और वो ऐसे ही फूटता है। उसके बाद बिना युद्ध के कोई चारा ही नहीं था, अंत उनका बहुत इमिनेंट था, बिकॉज वो बार बार इनजस्टिस कर रहे थे, पांडवों को उनका फेयर शेयर नहीं दे रहे थे। सिमिलरली, जब आप उस डिसीजन मेकिंग की पोजीशन में आए, तो यू मस्ट ऑल्सो बी फेयर टू एवरीवन, एवरी स्टेक होल्डर, स्पेशली द मार्जिनलाइज्ड। और जो लोग, जो रूलिंग पार्टीज, जो रूलिंग पोजीशंस में होते हैं, जो वो फेयर नहीं होते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ, तो क्या होता है? क्रांतियां होती हैं, रिबेलियंस होती हैं, अरब स्प्रिंग्स होता है, श्रीलंका में आपने देखा होगा, ऐसा चीज होती है। तो दोस्तों, यू मस्ट बी फेयर। आपको जस्टिस करना चाहिए, आपको न्याय करना चाहिए। Another learning is that a blind love is dangerous. ठीक है, ये आपका एक सिलेबस का टॉपिक है,
ठीक है, रोल ऑफ पेरेंटिंग, उसके लिए भी एक बहुत अच्छा एथिकल लर्निंग है कि वी मस्ट नॉट लव आवर चिल्ड्रन ब्लाइंडली। अगर वो कुछ गलती करें तो उनको समय रहते टोक देना चाहिए। आपका एथिक्स में एस्से में ऐसे टॉपिक भी आया था कि द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज स्टिल शाइनिंग। तो बच्चे में कैरेक्टर फॉर्मेशन हो रहा होता है, उसकी जो वैल्यूज है वो फर्म नहीं हुई होती हैं, तो उसी समय उसको टोक देना चाहिए अगर कुछ गलत बात बच्चा सीख रहा है तो। लेकिन धृतराष्ट्र ने ऐसा नहीं कहा, ठीक है। धृतराष्ट्र अंधा था, धृतराष्ट्र अपने पुत्र के मोह में था, ठीक है। वो अंधा प्यार करता था अपने बच्चे से और उसने कभी उनको टोका नहीं, कभी उसकी गलत आदतों को बचपन में रोका नहीं। और उसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा हुआ कि अंत में उस अन्याय का घड़ा फूटा, अंत में उसको अपने दुर्योधन को खोना ही पड़ा। तो दोस्तों, एज ए पेरेंट हम सबको ये लर्न करना चाहिए, वी मस्ट नॉट blindly love anyone। हमको blind love नहीं करना चाहिए। This is something that we must learn as a parent और that we must implement जब भी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको डिस्चार्ज करनी पड़े। सो आई होप दीज आर द 5 एथिकल लेसन्स जो आपको समझ में आए होंगे, जो आप इम्प्लीमेंट करेंगे और आप अपने आंसर्स में उनको यूज़ करके बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।